अमेरिका के मध्य पश्चिम और दक्षिण में रविवार को आए तूफान टॉर्नेडोज में दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं इंडियाना और अरकानसास में कम से कम 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कैसे तूफान मचा रहा है हाहाकार, देखते इस रिपोर्ट में। अमेरिका के मध्य पश्चिम और दक्षिण में आए तूफान टॉर्नेडोज में दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं इंडियाना और अरकानसास में कम से कम 3 लोगों की मौत की खबर है। फ्लोरिडा के पोर्ट कैनावेरल में खड़ा एक रॉयल कैरेबियन क्रूज जहाज यात्रियों के प्रस्थान के लिए तैयार था, लेकिन यात्रियों के इसमें चढ़ने के तुरंत बाद आई शक्तिशाली आंधी में यह फंस गया। अचानक आए इस तूफान में क्रूज के ऊपरी डेक के सामान को उड़ते देखा जा सकता है। इस दौरान क्रूज के चालक दल और यात्रियों को खुद को बचाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा के पोर्ट कैनावेरल में खड़ा रॉयल कैरेबियन क्रूज यात्रियों को लेकर प्रस्थान करने को पूरी तरह से तैयार था, लेकिन अचानक आए तूफान में यह फंस गया। इस दौरान यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को क्रूज पर लाउस कुर्सियों, छतरियों और अन्य ढीली वस्तुओं से बचते हुए देखा गया। गनीमत यह रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। इस बीच देखा जाए तो अमेरिका के मिडवेस्ट साउथ में आए तूफान के कारण 3 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उधर राष्ट्रीय मौसम सेवा ने कहा कि मध्य इंडियाना और अरकानसास में गंभीर तूफान की सूचना मिली। इस तूफान में कई जगहों पर सड़क किनारे बड़े पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से रोड बाधित हो गई। कई घरों को भी भारी नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कुछ दिनों की सुस्ती के बाद मानसून लगभग पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में पहुंच गया है। उत्तर पश्चिमी राज्यों में 24 घंटे में सामान्य से 2 से 12 गुना तक अधिक बारिश हुई है। क्या है भारी बारिश का अनुमान, देखते मानसून रिपोर्ट अंदर की बात में। सोमवार को मानसून पंजाब और गुजरात में और आगे बढ़ा। देश के पूर्वी मध्य उत्तर पश्चिम व पश्चिमी राज्यों में 5 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। अब तक देश में बारिश की बात करें तो उत्तर पश्चिमी राज्यों में 24 घंटे में सामान्य से 2 से 12 गुना तक अधिक बारिश हुई है। देश में अगले 24 घंटों में 24 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन में बारिश और भूस्खलन जैसी घटनाओं से 7 राज्यों में 31 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 9 हिमाचल प्रदेश में, 6 मुंबई में, 6 राजस्थान में, 2 हरियाणा और पंजाब में हुई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में करंट लगने से एक महिला की जान गई है। हिमाचल के मंडी जिले में 48 घंटे में भूस्खलन की 2 घटनाएं हुई। इसके चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 2 जगहों पर घंटों बंद रहा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में करंट लगने से एक महिला की जान गई। हिमाचल के मंडी जिले में 48 घंटे में भूस्खलन की 2 घटनाएं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बीजेपी ने मोदी मित्र अभियान के तहत ही मोदी मित्र प्रमाण पत्र देने की शुरुआत की है। इस विशेष आउटरीच कार्यक्रम के लिए बीजेपी ने पहले मुसलमानों को चुना। क्या मुसलमानों को बीजेपी के पाले में ला पाएंगे मोदी मित्र, देखते रिपोर्ट अंदर की बात। 10 महीने के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी पहले से ही अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ रही है। हाल ही में पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने अपने संपर्क कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के देवबंद शहर में लगभग 150 मुसलमानों को मोदी मित्र प्रमाण पत्र दिया। मोदी मित्र एक अभियान है जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है। बीजेपी ने इसकी शुरुआत सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश के देवबंद से की है। मोदी मित्र अभियान का जिम्मा बीजेपी के ही अल्पसंख्यक मोर्चा को दी गई है। देवबंद को इसके लिए चुना गया क्योंकि इस्लामिक शिक्षा के लिहाज से वह बड़ा केंद्र है। अगर देवबंद से इस अभियान को ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक पहुंचाया जाए तो पार्टी को फायदा होगा। मोदी मित्र को इस साल 29 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। बीजेपी ने मोदी मित्र अभियान के तहत ही मोदी मित्र प्रमाण पत्र देने की शुरुआत की है। इन प्रमाण पत्रों को चुने गए व्यक्ति, पेशेवर या व्यवसायी को दिया जा रहा है। अंत में मोदी मित्र प्रमाण पत्रों के सभी प्राप्तकर्ताओं को देश की राजधानी दिल्ली में मोदी मित्र कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जाएगा और उन्हें पीएम मोदी खुद संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।
उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मलकापुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा और सवाल पूछा कि क्या शिवसेना वाकई में सेक्युलर है। एआईएमआई के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीते दिनों महाराष्ट्र के मलकापुर में एक विशाल जनसभा में जनता को संबोधित किया। उन्होंने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर तंज कसते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस के साथ भतीजे अजीत पवार ने निकाह कर लिया और उनको पता तक नहीं चला। दरअसल 2019 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर बात नहीं बनी और ऐसा हुआ कि आने वाले दिनों में शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर सकती है, तो ऐसे समय में फडणवीस ने एनसीपी के राज्य की राजनीति में कदावर नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को पार्टी से तोड़ लिया। अजीत ने गुपचुप तरीके से फडणवीस के साथ मिलकर सुबह 6 बजे महाराष्ट्र के राजभवन में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली। हालांकि बाद में उन्होंने संख्याबल नहीं होने के चलते इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इससे एनसीपी में चल रही वर्चस्व और महत्वाकांक्षा की लड़ाई खुलकर राजनीतिक पटल पर सबके सामने आ गई। ओवैसी ने उसी घटना को लेकर शरद पवार पर तंज कसा था। ओवैसी ने आगे कहा, ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान इनको वोट दे, लेकिन उद्धव साहब जब सत्ता में आते हैं तो वो मराठाओं को तो आरक्षण देते ही है, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में आयोजित किए गए व्हाइट हाउस रात्रि भोज में शामिल होने वाले अमेरिकी व्यवसायी अरबपति निवेशक जेम्स क्राउन की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। क्या थी वजह, आइए देखते हैं। अमेरिकी व्यवसायी अरबपति निवेशक जेम्स क्राउन की कोलोराडो में एक कार रेसिंग दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दुर्घटना वाले दिन रविवार जेम्स क्राउन अपना 70वां जन्मदिन मना रहे थे, तभी वह एक हादसे का शिकार हो गए। क्राउन का परिवार एक एस्पेन स्कीइंग कंपनी का मालिक है और शिकागो के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। क्राउन के अचानक निधन से उनका परिवार सदमे में है। ऐसे में पीड़ित परिवार का अनुरोध है कि इस कठिन समय में उनकी निजता का सम्मान किया जाए। परिवार के एक प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि जेम्स क्राउन की मौत से परिवार के लोग स्तब्ध है। गौरतलब है कि क्राउन अपने परिवार के व्यवसाय निवेश फर्म हेनरी क्राउन एंड कंपनी के सीईओ और अध्यक्ष थे, जिससे उन्हें लगभग $10.2 बिलियन की संपत्ति विरासत में मिली थी। इतना ही नहीं, जेम्स क्राउन पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में आयोजित किए गए व्हाइट हाउस रात्रि भोज में भी शामिल हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार जेम्स क्राउन के निधन के बाद एक प्रेस रिलीज में कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि अमेरिकी व्यवसायी की मौत किस कारणों से हुई। फिलहाल उनकी मौत की वजह एक्सीडेंट ही बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में जारी लगातार हिंसा को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसके अलावा उन्होंने सीएम इन बीरेन सिंह के साथ भी राज्य में जारी हालात को लेकर चर्चा की। सर्वदलीय बैठक के बाद अमित शाह ने की पीएम मोदी से मुलाकात। मणिपुर हिंसा पर आखिरकार क्या दी जानकारी, आइए देखते हैं। मणिपुर में पिछले करीब 2 महीने से जारी हिंसा को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। इसे लेकर जारी हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें मणिपुर हिंसा को लेकर जानकारी दी गई। अब इस बैठक के बाद गृह मंत्री शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। बताया गया है कि इस मुलाकात के दौरान गृह मंत्री ने पीएम मोदी को मणिपुर हिंसा और मौजूदा हालात की जानकारी दी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ये मुलाकात सर्वदलीय बैठक के बाद हुई है, जिसमें तमाम दलों ने मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार से सवाल पूछे। इस दौरान अमित शाह ने सभी को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए थे, उन्हें मार्गदर्शन में पूरा काम हो रहा है। इस बैठक में 18 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। करीब 2 महीने से चल रही हिंसा को लेकर पिछले कई दिनों से विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष ने पीएम मोदी की अमेरिका और विदेश यात्रा का भी विरोध किया। उनका कहना था कि देश का एक हिस्सा जल रहा है और पीएम मोदी विदेश यात्रा पर निकल पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।